हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 6 और उसके प्रश्न 1, 2 और 3 हम पहले वीडियो में हल कर चुके हैं। अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6 ना। तो प्रश्न क्रमांक 4 लेते हैं सबसे पहले, और इसमें दिया हमको 2645। ठीक है, 2645 के सबसे पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखना 3 से लगाएंगे भाग इसमें, तो ये जाएगा पहले 8 बार, 3 8 24, 24 के बाद यहाँ बचे 2, यानी वापस से 24 हो गए, 3 8 24 और अब बच गए 5, और 5 3 के पार्ट से भाग जाएगा नहीं, इसलिए इसको हम काई से लगाएंगे, 5 से ही लगाएंगे। ठीक है, 5 से लगाएंगे, ये जाएगा 5 बार, 5 5 25, बचा 1, 5 दूना 10 और 5 9 45। अब आ गया 529, और 529 ये होता है 23 का वर्ग, है ना। तो इसका केवल और केवल 23 से ही भाग जाएगा। इसमें 23 से लगाएंगे, 23 दूना 46, 46 के बाद में यहाँ पे बचे कितने बचे, 46 से 48 50, 6 बचे है ना। तो ये हो गए 69, और 23 का पारा 3 बार बोलेंगे, 23 दूनी 46 और 23 दिया 69, 69। ठीक है, वापस से 23 से लगाएंगे हम, 23 से कम 23। तो देखना 23 का तो यहाँ पे पेयर बन गया, बना किसका, नहीं 5 का, यानी हमको 2645 में किसका भाग लगाना है, 5 का ही भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, 529 को हमने 23 से क्यों लगाया, क्योंकि हमको पता था कि 529 जो है वो 23 का वर्ग है नहीं, 523 जो है वो 529 जो है वो किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है। और 23 के अभाज्य गुणनखंड नहीं होते, टुकड़े होते ही नहीं है, ये खुद एक अभाज्य संख्या है। हम यहाँ लिख देंगे 2645 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अनुसार 5 का युग्म नहीं बनता है ना, 5 का युग्म नहीं बनता है, अतः 2645 को 5 से भाग करेंगे ना, 5 का भाग लगाएंगे इसमें, तो ये बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखना 2645 बटे 5, और 5 से वैसे भाग लगा रखा हमने, 529 ही बच रहे हैं। 5 से भाग लगाएंगे इसमें, ये जाएगा 5 बार, बचा 1, 5 दूना 10, बचे 4, 5 9 45। और 529 का हमने वैसे वर्ग निकाल रखा है, वर्गमूल निकाल रखा है। 529 का निकालेंगे वर्गमूल तो क्या आएंगे, 2 बार 23 आएंगे, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो हल हो चुका है। हमने पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करके और इसका पेयर निकाल लिया था कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अकेली आ रही है, जिसका युग्म नहीं बन रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, उसका हमने इसमें भाग लगा दिया, तो हमारे पास में क्या आ गई, पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। ठीक है, अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, यानी प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में संख्या दी है हमको 2800, है ना। दो हजार आठ सौ का निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड है ना। 2 से लगाएंगे, ये जाएगा 1 बार, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 ऐसे ही लगा देंगे। 2 से वापस लगाएंगे, 2 7 14, 2 0, 2 से लगाएंगे, फिर 2 3 6, 2 5 10, है ना, और ये 0 ही रहेगा, ये तो इधर। फिर लगाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, अब 5 आ गया है ना। 3 से लगाते इसको, 3 6 18, 3 5 15, यानी बचे 2, 25 हो गए, 25 नहीं जाएंगे, 5 से लगाते इसको, है ना। 5 से लगाएंगे, 5 3 15, बचे 2, 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 7 35, और लास्ट में लगेगा 7 से 1 बार, 7 एकम 7। तो देखना यहाँ पे 2 का पेयर बन गया 2 बार, 5 का जोड़ा भी बन गया, लेकिन 7 का नहीं बना। तो 2800 में हमको 7 का ही भाग लगाना पड़ेगा, है ना। 2800 के अभाज्य गुणनखंड अनुसार, अभाज्य गुणनखंड अनुसार किसका युग्म नहीं बनाना है, 7 का युग्म नहीं बनाना है ना। 7 का युग्म
7 का युग्म नहीं बनता है ना। अतः क्या करेंगे, 2800 में 7 का 2800 को 7 से भाग करेंगे ना, 2800 को 7 से भाग करेंगे तो देखना 2800 में हम लगाते हैं 7 का भाग, और सिंपली 7 से जा रहा 4 बार, 7 चौ 28, बचे हमारे पास में 400, और 400 का हम निकाल लेते हैं वर्गमूल। तो देखना 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से लगा देते ये हो जाएंगे 200, फिर 2 से लगा देंगे तो 100, वापस 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, अब 5 से लगाएंगे तो 5, और फिर 5 से लगाएंगे तो 1। देखना 2 का हम जिसमें भाग लगाते हैं उसके आधे हो जाते हैं, 400, 200, 100, 50, 25, और लास्ट में 25 आया तो 5 से लगा दिया, 5 5 25, और 5 एकम 5, यानी 400 का वर्गमूल कितना आएगा, एक जोड़ा बना 2 का, एक और बना 2 का, और एक बना 5 का, यानी 2 बार तो आ जाएगा 2 और एक बार आ जाएंगे 5, 2 दूना 4 और 4 पंजो 20। वैसे पता है हमको है ना 420 का वर्ग होता है, फिर भी हमने निकाल लिया है ना इसके अभाज्य गुणनखंड करके। तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 5 को भी हल किया, समझ में आया होगा आपको। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। ना प्रश्न क्रमांक 6 भी हमको सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। इसमें हमको संख्या मिली है 1620, जो इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न है। 1620 का भाग लगाएंगे सबसे पहले 2 से, सम संख्या है तो 2 8 16, 2 एकम 2 और 0 ऐसे ही आएगा। फिर लगाएंगे 2 से, 2 चौके 8, और चूंकि यहाँ पे 2 संख्या एक साथ ले रहे इसलिए हम लगाएंगे 0 और 2 पंजे 10। हमको कभी भी देखना है कि जो ऊपर वाली संख्या से हमेशा नीचे, अगर 2 से भाग लगा रहे हैं हम तो ये वाली जो संख्या है जस्ट ऊपर वाली संख्या की आधी होती है ना नीचे वाली संख्या, यानी यहाँ 810 है, यहाँ 405, अगर यहाँ पे हम 0 नहीं लगाएंगे 45 हो जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि 810 के आधे 45 नहीं होते हैं ना, तो हमेशा जिस भी संख्या में हम 2 का भाग लगाते हैं तो उस संख्या की आधी हो जाती है ना। तो यहाँ पे हमको 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 405 का डबल करते हैं तो कितने आते हैं 810। अब यहाँ पे 5 आ गए तो हम इसको 5 से लगाते हैं, 5 चौटो 40, 5 एकम 5, 81 आ गया, 3 से लगाना पड़ेगा है ना, तो ये जाएगा 3 दूना 6, और बचे यहाँ पे 2, 3 7 21, फिर लगाएंगे 3 से, 3 नम 27, फिर लगेगा 3 से, 3 3 9, और फिर लगेगा 3 से, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 5 ही एक ऐसी संख्या है जो अलग से आई है, इसका युग्म नहीं बना, पेयर नहीं बना, इसका हम 1620 में क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। ओके, 1620 के अभाज्य गुणनखंड अनुसार, 1620 के अभाज्य गुणनखंड अनुसार 5 का युग्म नहीं बनता है यहाँ पे ना, 5 का युग्म नहीं बनता है ना। और ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1620 में 5 का भाग लगा देंगे ना। तो देखना 1620 को हम काटते हैं 5 से, 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, 5 3 15, बचा 1, हो गए 12, 5 दूना 10, फिर वापस से 2 बच गए, 5 चौके 20, इनके आ गया 324। अब हम निकाल लेते 324 का वर्गमूल, तो 324 के अभी हम कर देते अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे इसका भाग, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, ठीक है। फिर लगाते हैं 2 से, 2 8 16, 2 एकम 2, अब लगाएंगे 3 से, तो 3 दूना 6, 3 7 21, 3 नम 27, और 3 3 9, और 3 एकम 3। तो देखना एक पेयर यहाँ पे बना 2 का, एक बना 3 का, और एक और बना 3 का, यानी टोटल हम देखें अगर 324 का वर्गमूल, तो एक बार 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा इस जोड़े में से, एक बार 3 यहाँ से आ जाएगा, और एक और 3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 2 का गुना 3 में करेंगे तो 2 तिया 6, और 6 का गुना 3 में करेंगे तो 6 तिया 18 है ना। तो इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे
18 प्रश्न क्रमांक 6, जो इस प्रश्न क्रमांक 6 का लास्ट प्रश्न था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 6 को पूरा हल किया। आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से करें, भूले नहीं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।